आज की वीडियो का श्रेय जाता है लक्ष्मी जी के इस कमेंट को। लक्ष्मी जी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सरल स्वधन प्लस प्लान के बारे में जानना चाहती है। इन्होंने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट बचत प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। अगर आप भी स्मार्ट बचत प्लान को एग्जाम्पल के साथ समझना चाहते हैं तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। हमने आपका समय बचाने के लिए इस वीडियो का लिंक पहले से ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चेक कीजिएगा और इसी के साथ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अगली वीडियो के इस टॉपिक पे चाहते हैं, क्योंकि हमारे एक वीडियो लाते हैं आपके सुझाव और प्रश्नों के अनुसार, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सरल स्वधन प्लस प्लान की। यह प्लान एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है, अर्थात लाइफ इंश्योरेंस के साथ में सेविंग ऑप्शन देने वाला प्लान है। आप ये प्लान लेंगे तब पॉलिसी टर्म चुनेंगे, उसके आधार पे जो प्रीमियम आप पे करेंगे एसबीआई लाइफ को। अब आपको पता है कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जो है एसबीआई बैंक के थ्रू आपको मिल जाता है, तो बैंक से भी आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो ऐसे में कंपनी आपको एक निश्चित गारंटेड डेथ बेनिफिट का प्रोटेक्शन देगी, जिसे आप लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं, और मेच्योरिटी पे आपको गारंटेड रिटर्न देगी। यानी कि गारंटेड डेथ बेनिफिट के साथ में गारंटेड मेच्योरिटी बेनिफिट इस प्लान में आपको मिल जाते हैं। किस तरीके से बेनिफिट की कैलकुलेशन करेंगे आगे चल के समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सरल स्वधन प्लस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी। इस प्लान को लेने के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो 18 साल से लेकर के 55 साल की है, और जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज का लिमिट है वो 70 साल का है। पॉलिसी टर्म के दो ऑप्शन हैं, 10 साल या 15 साल। इसी के साथ में जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है उसके भी दो ऑप्शन है, कम से कम 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, अधिकतम जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म। मिनिमम सम अश्योर्ड का जो लिमिट है वो 30,000 रुपए का है, या कहें कि सम अश्योर्ड फैक्टर का गुणा कर दिया जाएगा आपके सालाना बेसिक प्रीमियम में, आपका सम अश्योर्ड निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ पे जानेंगे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सरल स्वधन प्लस प्लान के बेनिफिट की जानकारी। उदाहरण ले लेते हैं सीधा। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 30 साल की है, वो यहाँ पे 15 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं। वो ये प्लान इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट सालाना पे करना चाहते हैं, यानी कि सेव करना चाहते हैं और उस पर वो प्रोटेक्शन चाहते हैं। तो 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म ले रहे हैं और सालाना वो 5,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं। अब क्योंकि इस प्लान में जो मिनिमम प्रीमियम का लिमिट है सालाना वो 1,500 रुपए का है और मैक्सिमम 5,000 रुपए का है, इसलिए अधिकतम यहाँ पे 5,000 रुपए हमने माना है कि ये पे कर रहे हैं। और ऐसे में जो सम अश्योर्ड फैक्टर है वो 95 का हो जाएगा, यानी कि 95 जो है वो सम अश्योर्ड फैक्टर है, यानी कि 95 का गुणा कर देंगे आप 5,000 में तो 4,75,000 रुपए का यहाँ पे बेसिक सम अश्योर्ड हो जाएगा। अब जब मेच्योरिटी आएगी, यानी कि जो पॉलिसी के 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि 15 साल का पॉलिसी टर्म है, तो इसके साथ में जो मेच्योरिटी बेनिफिट होंगे वो होंगे 115% टोटल पेड प्रीमियम का। तो 10 साल में 50,000 रुपए का प्रीमियम पे हो जाएगा, इसका 115% आप निकाल लेंगे तो 57,500 रुपए इनको मेच्योरिटी पे मिल जाएंगे टैक्स फ्री। ठीक है, अब वीडियो को कर लीजिएगा फुल स्क्रीन पे, क्योंकि सम अश्योर्ड फैक्टर का जो चार्ट है हमारी स्क्रीन के ऊपर है। सम अश्योर्ड मल्टीप्लायर का मतलब ही है सम अश्योर्ड फैक्टर। यहाँ पे एंट्री एज लिखा हुआ है, 10 साल का पॉलिसी टर्म और 15 साल का पॉलिसी टर्म। 18 साल से लेकर के अगर 30 साल की आयु है और 10 साल का आप पॉलिसी टर्म ले रहे हैं तो सम अश्योर्ड फैक्टर यहाँ पे 80 हो जाता है, यानी कि 80 हो जाता है, 80, यानी कि सालाना बेसिक प्रीमियम में आप 80 का गुणा करेंगे, बेसिक सम अश्योर्ड आ जाएगा। 18 साल से लेकर 30 साल की आयु 15 साल का पॉलिसी टर्म आप लेते हैं तो सम अश्योर्ड फैक्टर होगा 95, यानी कि सालाना बेसिक प्रीमियम में आप 95 का गुणा करेंगे, बेसिक सम अश्योर्ड निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे मान लें कि श्रीमान ने 10 साल का पॉलिसी टर्म लेते और 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते और सालाना 5,000 रुपए का ही प्रीमियम पे करते, तो हम 5,000 में 80 का गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सम अश्योर्ड फैक्टर आ गया है वो 80 आ गया है। तो ऐसे में जो बेसिक सम अश्योर्ड हो जाता है वो 4 लाख रुपए का हो जाता। ठीक है, और 10 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में जो मेच्योरिटी बेनिफिट है वो 100%, मतलब 100% टोटल पेड प्रीमियम का, यानी कि 50,000 रुपए इनको मेच्योरिटी पे मिल जाते। ओके, तो ये दोनों कंडीशन में आपने मेच्योरिटी बेनिफिट जान लिए। अब हम मान लेते हैं कि श्रीमान ए की जो मृत्यु है पॉलिसी के 10 साल कंप्लीट होने पे हो गई, तो ऐसे में अब हम जानेंगे यहाँ पे डेथ बेनिफिट। अब चाहे 10 साल का पॉलिसी टर्म हो चाहे 15 साल का पॉलिसी टर्म हो, डेथ बेनिफिट एक ही तरीके से कैलकुलेट किए जाएंगे। सबसे पहले सालाना बेसिक प्रीमियम में 10 का गुणा किया जाएगा। सालाना बेसिक प्रीमियम हमारा 5,000 का है तो 50,000 रुपए हो जाएंगे।
10 साल में टोटल पेड प्रीमियम 50,000 रुपये पे हो गया, 5,000 रुपये की दर से उसका 105% निकाल लेंगे, 52,500 रुपये का अमाउंट हो जाएगा। फिर उसका कंपैरिजन करेंगे बेसिक सम अश्योर्ड से, जो कि 4,75,000 रुपये है 15 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में। तो तीनों का कंपैरिजन करेंगे, 4,75,000 का अमाउंट ही ज्यादा है, यही होगा डेथ बेनिफिट जो कि श्रीमान ए के नॉमिनी को मिल जाएगा और पॉलिसी यहीं पे बंद हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये प्लान सबके लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है जो बहुत छोटा छोटा पैसा जोड़ना चाहते हैं और उसके साथ लाइफ कवर भी चाहते हैं और टैक्स के कोई झंझट नहीं चाहते, उनके लिए ये 2 साल लगातार प्रीमियम पे करने के बाद में आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। 15 साल का पॉलिसी टर्म है, राइट, जो हमने माना है। अब चाहे 10 साल का पॉलिसी टर्म हो चाहे 15 साल का पॉलिसी टर्म हो, अगर 2 साल लगातार प्रीमियम पे कर लिया उसके बाद में पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो जितना भी प्रीमियम आपने पे किया है उसमें अगर कोई टैक्स इंक्लूडेड है तो आप उसको घटा दीजिए, फिर उसका 30% जो होगा वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 30% ही रहेगा। अगर 5 साल प्रीमियम पे कर लिया है, चाहे 10 साल का पॉलिसी टर्म हो चाहे 15 साल का पॉलिसी टर्म हो, जो गारंटेड सम अश्योर्ड फैक्टर आएगा, जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर होगा वो 50% का रहेगा, यानी कि टोटल पेड प्रीमियम का 50% ही मिलेगा। पॉलिसी का 9वां साल कंप्लीट हो जाए और 10 साल का पॉलिसी टर्म है तो टोटल पेड प्रीमियम का 90% मिल जाएगा। वहीं अगर 15 साल का पॉलिसी टर्म है, 9 साल कंप्लीट हो जाए तो 61% मिल जाएगा टोटल पेड प्रीमियम का। टोटल पेड प्रीमियम में से टैक्स घटा लेंगे, उसके बाद उसका 61%, राइट। प्लान में लोन की फैसिलिटी नहीं है। ग्रेस पीरियड हमें 30 दिन का मिलता है क्योंकि सालाना प्रीमियम इसमें पे करना है। रिवाइवल पीरियड इसमें 5 साल का है, जो आपकी लास्ट ड्यू डेट होगी, लास्ट प्रीमियम जो आपने पे किया होगा उससे लेके नेक्स्ट 5 ईयर्स तक। फ्री लुकअप पीरियड 15 दिन का डायरेक्ट बाय करने पे, इनडायरेक्ट बाय किया या ऑनलाइन लिया तो 30 दिन का फ्री लुकअप पीरियड है। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं और इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह ही हमें ट्रीट करना चाहिए। पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ने चाहिए, तभी पॉलिसी हमें लेनी चाहिए। पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।